दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न है पूरे रीडिंग के दौरान उससे भी यहाँ कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छे खासे गैप भी मेंटेन हो रहे हैं फिंगर के बीच में, जो इंडिपेंडेंट फ्रीडम लवर टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। एक तो नॉर्मल फिंगर होना ये समय परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता देता है और ऊपर से इस तरीके का गैप बता रहा है कि आपको जिंदगी में अपने अनुसार काम करना, अपने अनुसार निर्णय लेना और अपने हर तरीके के कार्य में एक फ्री विल या फ्री स्पेस चाहना बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए लिटिल फिंगर में अच्छा खासा गैप हो रहा है, जो कि बतलाता है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, यानी सुन सबकी लेंगे लेकिन करना अपने अनुसार ही है, अपने सूझबूझ के अनुसार या अध्ययन के अनुसार या अनुभव के अनुसार आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ये देता है। और फर्स्ट सेकंड फिंगर के बीच में जो गैप होता है इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं, कि हर जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, समय परिस्थिति और लोगों को भी अपने अनुसार ढालते हुए आप यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। और मिक्स टाइप का ये जो फिंगर है ये आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देने वाला है, क्योंकि मिक्स टाइप के फिंगर में दूसरों के इमोशंस और फीलिंग को इजिली अंडरस्टैंड आप जैसे जातक कर पाने में सक्षम होते हैं। और ऊपर से हम देख भी पा रहे हैं कि फर्स्ट फिंगर के लेंथ थर्ड के कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, जो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। फर्स्ट फिंगर जुपिटर की जब स्ट्रांग हो जाती है तो ये व्यक्ति को सेंसिटिव और इमोशनल टाइप का नेचर भी देती है, क्योंकि इस कंडीशन में इमोशंस बहुत ज्यादा हाई लेवल के देखने को मिलते हैं। इसलिए दूसरों को इजिली सेंस कर पाना, इंट्यूशन राइज हो जाना, विजडम गेन करने के प्रति हमेशा अग्रसर होना, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी ज्यादा होना और सेंसिटिविटी के कारण थोड़ा इजिली हर्ट हो जाना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर फेस करना पड़ता है। लेकिन इस कंडीशन में पावर एंड अथॉरिटी लाइफ में गेन होती है, क्योंकि जो नॉलेज और विजडम है ये जुपिटर का मेन एजेंडा है। अगर जीवन में आप जैसे जातक सीखना बंद कर दें, सभी तरह की ग्रोथ, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस खत्म हो जाती है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा सीखने के प्रति अग्रसर होते हैं, जितने ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, अपने थॉट, डिजायर, ड्रीम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उतना डिजायर फुलफिलमेंट या उतना लाइफ में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देखने को मिलने लगता है। तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि आप अपने अतिरिक्त दूसरों को रख अच्छे से काम करवा सकते हैं। तो ये इसी कारण से ये टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर लेकर के जाता है। और ये कब तक आपके जीवन में होता दिखाई दे रहा है वो भी अभी आपको लाइंस के अतिरिक्त बतलाएंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण बचपन में ये स्टेज फियर देता है और बहुत बार मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी लॉसेस को इंडिकेट करता है। लिटिल फिंगर हमारी बोलचाल की कला है, व्यक्तित्व है और हमारी सभी तरह की वाक शक्ति है। जुपिटर यहाँ पर ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन अगर उस ज्ञान का फोर्सफुली अगर कहा गया आपको प्रदर्शन करने के लिए, तो वहां पर चूक जो है देखने को मिलेगा। और अगर एक समय पर एक से ज्यादा काम करते हैं तो हर काम में स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसी कंडीशन में हमेशा एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, ताकि हर काम में परफेक्शन आ सके, स्टेबिलिटी हो सके और मैनेजमेंट जो है स्ट्रांग देखने को मिले। कभी भी कोई भी डिसीजन, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई नया इनिशिएशन या रिस्क लेना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, आधे अधूरे ज्ञान पर या दूसरों के कथन अनुसार आगे बढ़ने से बचिए, क्योंकि इस कंडीशन में चीटिंग, फ्रॉड होने के चांसेस या नुकसान होने के चांसेस ओवरऑल ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर आप ओवरऑल अपने जीवन में एक रिचुअल को यहाँ परमानेंटली ऐड कर लेते हैं, वो है मंत्रा चैंटिंग, तो उस कंडीशन में ये बुध और ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशन और कनेक्शन के साथ अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने के लिए लेकर के आएगा। आपका व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा निखार आएगा और समय पर अपनी बात को आप कह सकेंगे, मन के अंदर आपकी बातें दबते हुए देखने को फिर नहीं मिलेगी। अब बाकी फिंगर में आप देखिए कि इनकी लेंथ बिल्कुल ठीक है, ये मरकरी पे ही पूरा का पूरा डाउन हो गया है। तो इस कंडीशन में जब बचपन में भी अच्छे ढंग से जो यहाँ ग्रोथ होनी चाहिए थी या नरिशमेंट मिलना चाहिए था या सपोर्ट मिलना चाहिए था, उसकी भी जब कमी देखने को मिलती है तो लिटिल फिंगर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जो कॉन्फिडेंस को कम करता है और अपने आप को बहुत सारे विषयों में अंडर एस्टिमेट भी करवाता है। तो खुद की वैल्यू पता करने के लिए मंत्रा चैंटिंग की तरफ अग्रसर होइए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कॉन्शियस माइंड से लेकर सबकॉन्शियस माइंड तक सब कुछ डेवलप करने के साथ में आत्मबोध, आत्मज्ञान कराना शुरू कर देता है, जिसके बाद में आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान सब कुछ जो है बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और ओवरऑल ये मरकरी का काम है लाभ दिलवाना, हर विषय को लेकर के, हर विषय के रिगार्डिंग क्रेडिट एंड सक्सेस दिलवाना। तो ये सब चीजें जो आपके जीवन में बहुत लेट होती हुई दिखाई दे रही है या बहुत सारे मेहनत का जो
रिवॉर्ड अवार्ड मिलने से चूक रहा है, वो सब चीज यहाँ पर जो है ठीक हो जाएगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली टाइप का नेचर देगी, लेकिन थोड़ी बहुत आपको आड़ी रेखा देखने को मिलेगी। ये रिश्तों में थोड़ा बहुत तनाव, अनबन, मतभेद, दूरियां देता है। और ये चीज इसीलिए रहेगा क्योंकि आपका नेचर जो है हाईली सेंसिटिव है और हार्ट लाइन जो है बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग वाली है। और इस कंडीशन में जहां बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से राइज हुआ या वो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में रिलेशन में ट्रबल आएगा। लेकिन अगर जहां आपने अपने मरकरी की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया तो सब रिश्ते बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा लाभ उल्टा देते हुए भी पाए जाएंगे। ऐसा आपका उपयोग या दुरुपयोग नहीं होगा, आपको सहयोग देने के लिए बहुत सारे रिश्ते जो है नए रूप से यहाँ पर बनेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो अभी और डेवलप होने बाकी हैं, तो स्पष्टवादिता भी आना बचा है। स्पष्टवादिता का तात्पर्य होता है कि हम इमीडिएटली एक्यूरेट डिसीजन लाइफ में ले रहे हैं। ऐसा हमेशा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने एक तो बहुत ज्यादा गलतियां की है या जीवन में बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त कर लिया है। आपके केस में ये चीज ठीक करेगा आपका मरकरी, क्योंकि मरकरी हमारा डिसीजन है। जब भी हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या डाउटफुल होते हैं या कंफ्यूज्ड होते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारे थॉट है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर जब मरकरी ठीक करेगा तो उस कंडीशन में इमीडिएट एक्यूरेट एक्शंस, डिसीजन प्लानिंग आप करते हुए पाए जाएंगे, जिसका असर जो है हर विषय को लेकर के काफी अच्छा आएगा, जिसके कारण से आपका कोई भी काम एक बार में बनेगा। मल्टीपल एफर्ट्स किसी चीज में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कंडीशन में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना जैसी चीजों में भी थोड़ी बहुत तनाव देखने को मिल जाता है। तो ये जैसे डेवलप हुआ तो मेच्योरिटी हाई लेवल की गई, और मेच्योरिटी हाई लेवल की गई तो उस कंडीशन में जो सब तरह के हमारे एक्शन, थॉट और प्लानिंग होते हैं वो हमारे थंब के द्वारा होते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे नर्व सिस्टम से है। तो ये जब अपने वर्क पर आएगा, यानी जिद के अनुसार काम करना शुरू करेगा, तब जाकर के जीवन जो है सब आपके अनुकूल होता हुआ देखने को मिलने लगेगा, क्योंकि आपके थंब के ऊपर भी स्ट्रेस लाइन थोड़ी सी ज्यादा है। ये जो होता है हमारा फर्स्ट फैलेंज विल पावर का है। इसके ऊपर सीधी रेखाएं होना बहुत अच्छी बात है कि आप एम्बिशियस हैं, हाई थिंकिंग अप्रोच है, लाइफ में बहुत कुछ अपने दम से करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर और पोजीशन जैसी चीजों को गेन करना है। लेकिन इसके साथ में आड़ी रेखा भी तो है जो हाइपरटेंशन वरीज दे देती है, बहुत जल्दी बेचैनी, चिंता को यहाँ पर निर्मित करती है। अब यहाँ पर ये एक तरफ तो करना बहुत कुछ है और दूसरी तरफ बेफिजूल का डर, भय, चिंता अगर हो गया तो ये विल पावर को पूरा अफेक्ट करेगा, और फिर विल पावर आपके एम्बिशन को अफेक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा निश्चिंतता के भाव की तरफ अग्रसर होना चाहिए। हर चीज में पैनिक करना या हर चीज को सीरियसली लेना या हर चीज को दिल से लगाना थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रियल वर्थ जो है बाहर निकल के आएगा और फिर आगे से रहकर चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क की क्षमता अच्छी दे देती है, लेकिन आड़ी रेखा यही बतला रही है कि आप बार बार अगर अपने आप को प्रूफ करने जाएंगे वहां पर फेलियर ही मिलना है, या फिर वो जो प्रूफ करना हो रहा है वो यूजफुल, उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में आपके लॉजिक सेटिस्फाइड होंगे जितना आप गुप्त रूप से काम करेंगे या एक्सपेक्टेशन लो रखेंगे दूसरों से, और जितना ज्यादा आप अपने लाइफ में सीरियसनेस की स्थिति को कम करेंगे, कैजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड रखना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा एम्बिशंस आपके डेवलप या फुलफिल होना शुरू होंगे। यह का साइन भी यहाँ पर डेवलप है, तो अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करते हैं या कोई भी रिचुअल फॉलो करते हैं तो आपको सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा आएगा। इसे बुद्धा's आइज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को पहले से ही बहुत सारे विषय में जो है अंतर्ज्ञान करवा देता है। इसीलिए इस कंडीशन में पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाने की युक्ति भी प्रबल देखने को मिल जाती है। इस तरह के योग में हमें क्या चाहिए कि हम ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस और सेल्फलेसनेस में आए, यानी निश्चिंतता के भाव में आए, निष्काम कर्म में आए। दिन भर में कुछ ऐसी क्रिया करें जिसके एंड रिजल्ट से कोई मतलब नहीं हो, लेकिन वो काम करने में मजा आ रहा है, खुद में जा रहे हैं, यानी पैशन, हॉबी को फॉलो किया जाए। तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ इंट्यूशन ही नहीं देता है, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सभी तरह की पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करवाता है, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। फिर अंदर की आवाज पर जब काम करना शुरू करते हैं तो सब के सब काम जो है बहुत सही ढंग से फलित, शुभ रूप से होते हुए देखने को मिलता है। बाकी थंब की लेंथ जो है वो लॉन्ग है, जिसके कारण से ये ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी देता है, सीखने, समझने, चीजों को याद रखने की क्षमता, गहन अध्ययन करने की योग्यता, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, तो आप शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे।
दूसरा, इस तरह के पाम को कहा जाता है पेपर स्किन एलिमेंट हैंड, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट करते हैं ताकि पीसफुलनेस बना रहे, क्योंकि आप जैसे जातकों को फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अल्टीमेटली फोकस चाहिए अपने करियर पे, अपने रिलेशन पे, फैमिली पे, हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझना, क्योंकि जब तक आप इनर लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक उस विषय को लेकर के खोजबीन प्रयत्न जो है आपका जारी रहता है। इसीलिए हर विषय के पीछे लॉजिक को फाइंड करते हुए देखने को मिलते हैं। समय पर काम करने की चाहत होती है, क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन अननेसेसरी नहीं चाहिए। तो आप जैसे जातक बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक भी होते हैं, बहुत ज्यादा पंचुअल एंड डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सेंसिटिव और इंट्यूटिव तो डेफिनेटली होते हैं। इन सब के बावजूद भी जो सबसे बड़ी कमी होती है वो है सेल्फ ट्रस्ट की। किसी ना किसी का जीवन में अप्रूवल चाहिए रहता है या साथ चाहिए रहता है, चाहे वो इमोशनल बॉडी को सेटिस्फाइड करना हो या मेंटल बॉडी को। दूसरे तरफ आपका फिंगर जो गैप ले रहा है वो बतला रहा है कि अब हमें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तो अभी आपके जीवन में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी पाम में होता है तो बहुत सारे लाइन जो है अपने आप को या इंडिकेशन अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं। जैसे आपके सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर आप देखिए विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। विंडो साइन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है खासकर सूर्य पे जो व्यक्ति को रिवॉर्ड अवार्ड दिलवाता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे फेम आए या वेल्थ क्रिएट हो या रिसोर्सेज बढ़ जाए या फिर पावर या ताकत बढ़ जाए। ये सब चीजें इस विंडो साइन में होता है, क्योंकि विंडो का काम ही है बहुत सारे जगह से अपॉर्चुनिटी लेकर के आना, और सन इंडिकेट करता है आपके सोल को, तो यानी पावर अथॉरिटी तो लाइफ में मिलनी है। तो ये कॉम्बिनेशन डेवलप होने के लिए देखिए कितनी सारी लाइंस यहाँ सन पे अवेलेबल है, जो आपको हर विषय में एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगी, हर चीज जीवन में सीखने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसी कारण से ये चेंजेस हो रहे हैं, जिसके बाद में जैसे ही आपने अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट करना शुरू किया, वैलिडेशन लेना खत्म किया, वास्तव में आपका जीवन का रिमोट जैसे ही आपके हाथ में आया, इसीलिए शुरुआत में कहा गया कि फिर आपके अनुकूल जीवन जो है होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर लॉन्ग है तो ये अपने एम्बिशन को फुलफिल करके ही मोक्ष मुक्ति पाने वाला है। माइंड लाइन ने एट द एंड बायफोर्क इसीलिए किया है क्योंकि इस दुनिया में सीधा साधा चलना मुश्किल है। थोड़ा बहुत क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी और पॉलिटिक्स आनी चाहिए। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बायफोर्क ले रहा है, जो मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल लर्निंग एंड अर्निंग कैपेसिटी सबको लाइफ में अट्रैक्ट करने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा दिखा। तो इसीलिए जितना ज्यादा आपका यहाँ पर सोल डेवलप होगा, जितना ज्यादा आपका वाक शक्ति डेवलप होगा, आप जिस फील्ड में हैं उसमें इन्हीं चीजों की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान के स्तर में तो कोई कमी नहीं है। प्रदर्शन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है या क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड में दिक्कतें आ सकती है, कहीं और ट्रांसफर हो सकता है। वो इन दोनों की एनर्जी जैसी बढ़ गई, एक तो ट्रेडिशनल रेमेडी से और टेक्निकल रेमेडी ये है सेल्फ ट्रस्ट, उसके बाद आपको जिंदगी में कभी पीछे पलट के देखना नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वत के रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जुपिटर माउंट को देखेंगे। आपका जुपिटर माउंट भी स्लाइटली दबा हुआ है। जब भी ये दबता है तो बहुत ज्यादा जो सपोर्ट फैमिली के द्वारा मिलना चाहिए उसमें कमी होती है। प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजेस की भी कमी एडल्ट एज तक देखने को मिल जाती है। इसके बाद का जितना पोर्शन है वो सब डेवलप अच्छा है। तो आपको जिंदगी में जितना भी गेन्स है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है या पीसफुलनेस है, ये सब चीजें थोड़ा सा लेट आकर के मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। क्योंकि एट द एंड यहाँ पर भी आपका स्क्वायर का साइन आ गया है, जो कंफर्मेशन देता है कि लाइफ में परमानेंट सक्सेस एंड स्टेटस आपको मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा सिक्योरिटी देता है पूरे जीवन में। जब किसी का पुण्य अच्छा हो, कर्म अच्छे हो, ईश्वरीय कृपा हो या पैतृक कृपा हो, तो ये स्क्वायर का साइन जरूर बनता है, जो बतलाता है कि लाइफ में कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन होता रहेगा। दूसरा, ये प्रोग्रेस लाइन के ऊपर जो है बन रहा है। तो आप जैसे जब तक कभी भी सीखना या नई नई चीजें करना बंद नहीं करते, तो क्यूरियोसिटी इस कंडीशन में अच्छी देखने को मिल जाती है। इस साइन में हमेशा जो व्यक्ति टीचिंग लाइन में होते हैं या किसी भी क्षेत्र में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी गेन करते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने लाइफ में अचीव कर पाते हैं, फैमिली को सिक्योरिटी दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में ये स्क्वायर जो है डेफिनेटली बनता है, जो कि इंडिकेट करता है कि इतनी योग्यता है कि आपको ताकत दिया जाए, पद प्रतिष्ठा। तो एम्बिशन सिर्फ आपका अपने जीवन को लेकर के या सेल्फिश नहीं है, आपका एम्बिशन दूसरों के लिए भी है, उतना ही जितना अपने लिए है। इसीलिए जब ऊपर की तरफ इंडिपेंडेंट लाइन बनती है तो दूसरों के लिए करने की चाह, दूसरों के जीवन में खुशी ऐड करने की चाह,
दूसरों के लिए निष्काम कर्म करने की चाह, सेवा की चाह जो है बढ़ा देती है। इसलिए आपके द्वारा अनेकों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ जो है मिलने वाला है, और इन सबका ग्रेटिट्यूड भी आपको आफ्टर 48 जो है लाइफ में आएगा। दूसरा जो आड़ी रेखा, ये आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति बहुत अच्छी देती है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दयावान होते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं, दयालु कृपालु मददगार किस्म की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें तो पुण्य आकर्षित करती है, तो ये आड़ी रेखा आ जाती है। और ये आड़ी रेखा फिर बच्चे के द्वारा लाभ दिलाती है, तो बच्चे के विषय में किए गए सभी तरह के आकांक्षाएं जो है जरूर पूरी होते हुए देखने को मिलती है, सेवा भी अच्छा मिलता है। जुपिटर का इनिशियल लेवल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा फिजिकल बॉडी के विषय में फैटी लीवर के रिगार्डिंग ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अगर ये और कमजोर हुआ तो इस कंडीशन में आपको डाइजेशन, फैटी लीवर और वीक बोन्स की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, यहाँ पर सैटर्न माउंट के ऊपर में देखेंगे तो बहुत सारी आपकी सपोर्टिव लाइन्स अभी भी है जो हार्ट लाइन के रूप में है, और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मूडी टाइप का नेचर देता है। जब बहुत सारे इमोशन किसी के हाथ में देखने को मिले, जैसे कि आपके हार्ट लाइन में है, तो यानी इस कंडीशन में बहुत सारे इमोशन जनरेट हो रहे हैं एक ही समय पर। और अगर आपने लाइफ में इमोशनल बेस्ड डिसीजन, रिएक्शन, सेक्शन ज्यादा करना शुरू कर दिया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस होने लगेगा हर बात के लिए, हर विषय के लिए, क्योंकि इमोशंस यहाँ पर स्टेबल नहीं है। कभी बहुत ज्यादा सीरियस है, कभी बहुत ज्यादा एकदम देने के भाव में है, सहयोग करने के भाव में, कभी बहुत ज्यादा सोशल ओरिएंटेड है कि समूह के साथ में समय बिताना है, लोगों के बीच में रहना है, कभी बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, कभी यहाँ पर पुरानी चीजों को लेकर के सीरियस हो जा रहा है या इन्वॉल्व हो जा रहा है, कभी बेफिजूल के इमोशन जो है जनरेट हो रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है। तो इस कंडीशन में इमोशन ही अगर स्टेबल नहीं है और उसके बिहाफ पर अगर सभी तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं तो वो चीज वर्थ इट साबित होनी नहीं है। इस इमोशन के बजाय आपको आपके माइंड का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी का एंड लॉजिकलिटी का, क्योंकि ये जो बायफोर के है इसे राइटर्स फोर भी कहते हैं। जो व्यक्ति साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं या किसी एक विषय में बहुत ज्यादा मास्टरी हासिल कर लेते हैं या स्किल्ड हो जाते हैं, तो भी ये बायफोर कहा जाता है। और ये बतलाता है कि इसके बिहाफ पर आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, बुक राइट कर सकते हैं, दूर दूर तक अपने ज्ञान को, क्रियाकलाप को फैला सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप जितना ज्यादा खासकर वर्कोहोलिक होने के साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोच रखेंगे, आपके लाइफ में इमोशनल हर्ट होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। और सिर्फ यही एक लाभ नहीं मिलना है, ये सैटर्न क्या करते हैं कि इधर पे आड़ी रेखा से चिंतन मनन बहुत ज्यादा कराने लगते हैं, तो इसके कारण ओवर थिंकिंग आता है, नेगेटिव थिंकिंग आता है, अननेसेसरी प्रेशर आता है, टॉक्सिसिटी बिल्ड होता है अंदर में, वही टॉक्सिसिटी आगे चल के फिर हेल्थ इशू बनता है, ये भी खत्म होगा। बहुत बार सैडनेस और लोनलीनेस फील होता है, ये भी खत्म होगा। लाइफ का पर्पस डेवलप होगा। और सबसे मेन बात कि जो ये लक लाइन के ऊपर क्रॉसेस आ रहे हैं जो कि काम में मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में रिजल्ट दिलवाते हैं, या काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, या भाग्य में अवरोधक का जो ये काम कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से खत्म हो सकेगा जब ये सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ की खत्म होगी, तब बहुत ज्यादा हल्कापन आपको अपने भीतर महसूस होगा और फिर जाकर की ग्रेट फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन बन सकेगा जो कुलदीपक आपको बना सकेगा। घर परिवार में सबसे ज्यादा समृद्ध, रईस, धनवान या फिर योग्यवान या नाम ख्याति प्राप्त करने वाला। तो ये सारे योग जो है लेटर एज में आकर के फलित होने, लेटर एज का तात्पर्य पाम में होता है +50, तो उस कंडीशन में आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अपने लाइफ में मिल सकेंगे। तो इस कंडीशन में अपने ऊपर प्रेशर लेने से बचना है, लगातार मेडिटेशन या प्राणायाम की प्रक्रिया में जाना है, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करना है, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करते हुए थोड़ा बहुत पर्सनल टाइम निकालना है ताकि आपको फ्री स्पेस मिले, फ्री विल मिले, सोचने का मौका मिले, सुधारने का मौका मिले अपने आप को। क्योंकि जब इस तरीके का सैटर्न माउंट होता है तो जितनी भी समस्या का समाधान है वो सिर्फ अपने अंदर से आता है, बाहरी कोई काम चीजें जो है नहीं करती हैं। इसीलिए अपने साथ समय बिताना, क्योंकि शनि जो है समय का कारक है और आड़ी रेखा यानी बहुत सारे इमोशन अभी अनसर्टेन है, अंदर फंसे पड़े हैं, उसको बाहर निकालना, उनके साथ जस्टिस करना, उनके साथ समय बिताना, उनको एंड करना जरूरी है। इसीलिए फ्री स्पेस यहाँ पर भी और स्तंभ पे भी सबसे बड़ी जरूरत दिखाई पड़ रही है। इसके बाद में जो सूर्य की रेखा है वो अच्छी है आपके हथेली में, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से ही शुरू हो गई है और उसके पहले से भी यह अच्छी स्थिति में है। जब सूर्य रेखा काफी नीचे से प्रारंभ हो जाती है तो ये
व्यक्ति को अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार बनाती है। तो आपका काम ऐसा है जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता, और अगर उंगली उठा दे तो उनका खुद ही जो है नाम खराब हो जाए या दिक्कत आ जाए, क्योंकि सन लाइन इंडिकेट कर रही है कि प्रॉपर आपने एथिक्स, डिसिप्लिन, सीरियसनेस और डिवोशन अपने काम में रखा है। इस रेखा में अधिकतर मामलों में थोड़े बहुत ब्रेक्स जो है देखने को मिलते हैं, और वो ब्रेक जो है इंडिकेट करते हैं कि बहुत बार जब इतना मेहनत के बावजूद भी परिणाम मन मुताबिक नहीं आता तो हर्ट होंगे, हम सब इंसान हैं। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो सन है वो आप जैसे जातकों को कमजोर नहीं करना चाहते। सूर्य के पास ताप इतना ज्यादा है कि कोई झेल नहीं सकता, तो बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत बार जो है अपने आप से ही लड़ना पड़ता है। उसी कारण से ये सन जो है एक बार में जो है सटीक परिणाम नहीं दे पाते, लेकिन जब देते हैं तो हमेशा उम्मीदों से कहीं गुना ज्यादा देते हैं। उसी के अतिरिक्त जब ये रेखा रुक रुक के चलती है तो जस्टिस नहीं मिल पाता, लेकिन अब जस्टिस देने के लिए क्या हो रहा है, विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। विंडो साइन के कॉम्बिनेशन में फॉरेन से कनेक्शन और बहुत बड़े बड़े वीआईपी कनेक्शन भी बिल्ड होते हुए इस साइन में देखने को मिले हैं। साथ में आप देखेंगे कि इधर भी विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है बुध के द्वारा। तो ये कॉम्बिनेशन अर्निंग कैपेबिलिटी के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, नए तरह के अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिसमें खासकर फाइनेंशियल गेन्स हो सके या फिर बड़ी बड़ी ग्रुप्स का हिस्सा बन सके या उसमें लीडर बन सके, उसके रिगार्डिंग ये खासकर जो साइन है पॉजिटिव माना जाता है। परंतु आपके जो सन है उसके ऊपर में लाइंस जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। इतनी सारी सन की रेखा होना, भले ही इसमें साइन जो है बहुत अच्छे बन रहे हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम फोकस को और कंसिस्टेंसी को डिमांड भी कर रहे हैं, पर ये इस बात का संकेत है कि एक समय पर अनेक तरह के आइडियाज आना, थॉट्स आना, अनेक यहाँ पर कामों में जो है लगे रहना, आधे अधूरे काम, आधी अधूरी इच्छाएं, बेफिजूल की भागा दौड़ी, ये सब जो है खासकर ज्यादा नेगेटिव होते हैं। इसीलिए एक आउटर मार्स से भी रेखा कनेक्टेड है जो संघर्ष को बेफिजूल में ज्यादा डेवलप कर रही है। ऊपर की तरफ में जो है जितने भी बायफोर्क हो वो सब पॉजिटिव है कि आपके जो पहचान है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, अर्निंग का यूटिलाइजेशन है, ये सब चीजें बढ़ेगा, रईस और समृद्ध भी हो सकेंगे। लेकिन उसके पहले की जो हसल है ये बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इस कंडीशन में फिर आप प्रेजेंट में कभी रह ही नहीं पाएंगे। और ये सन जो है इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर अगर क्रिएट करते रहे तो इस कंडीशन में सभी तरह के गोल्स और टारगेट जो है बार बार मिस होते हुए देखने को मिलेंगे। समय पर चीजें मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ ये सन और एक तरफ ये सैटर्न, तो बार बार इच्छाओं का मरना और बार बार जो है चेष्टा बल का कम होना, ये दोनों इवेंट एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे। तो इन दोनों का जो है उपचार हमें करना होगा ताकि इनकी ऊर्जा जो है लगातार बढ़ सके और जो चीज आपके हक का है वो आपको तुरंत मिले। रिवॉर्ड, अवार्ड, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन और एट द एंड वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें तो आपको आनी ही है, लेकिन वो अगर आने वाले 4-5 सालों में आती है तो उसका एक अलग ही आनंद सुख रहेगा। इसीलिए इन दोनों की एनर्जी आज जब आप अच्छा करेंगे तो आपके हेल्थ में, आपके लाइफ में संपूर्ण स्टेबिलिटी में, आपके करियर में, सभी तरह के अपॉर्चुनिटीज में, सभी तरह के डिजायर फुलफिलमेंट में और सेटिस्फेक्शन में बहुत ज्यादा ही इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। मरकरी देखिए पूरा जो है यहाँ पर लो एनर्जी में है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी लाइंस अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति को अट्रैक्टिव नेचर देता है, बहुत अच्छा हीलर बनाता है। अपने बोलचाल की कला से या व्यक्तित्व से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या हील कर पाने की क्षमता, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज और रीजनिंग और लर्निंग कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की क्षमता भी अच्छी खासी देता है। पर इसका जो माउंट जो इतना दब गया है तो अपने विषय में एक्यूरेट डिसीजन ले पाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है, इसलिए बहुत बार अपने विषय में गलत डिसीजन लेते हुए भी पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे मरकरी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इनके साथ में इन दोनों की, मान के चलिए कि हर विषय को लेकर के संपन्नता और सुख आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। यूनियन लाइन में अगर ये बायफोर्क नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन देते रहता है रिलेशन में। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का कारक है, और हृदय रेखा आपकी दो रेखाओं के साथ में चल रही है जो कि ठीक नहीं होती हेल्थ के विषय में। लो एनर्जी फील होना, सीजनल डिस्टर्बेंस आना,
अनरिजॉल्व इश्यूज इमोशनली लेवल पे जो है बहुत ज्यादा फेस करना, ये सब चीजें इसमें होती है जिसका हम समाधान आपको भेजेंगे। बाकी जितना ज्यादा आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे, उतना ज्यादा मस्त। इमोशन बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं तो सोशल वर्क करिए या कोई पशु पाल लीजिए, और किसी भी तरह का आध्यात्मिक गतिविधि या धार्मिक यात्रा जरूर अपनाते रहिए ताकि इमोशनल बॉडी को हील मिल सके, हेल्थ भी अच्छा हो सके, और फिर एट द एंड डिजायर फुलफिलमेंट होने में स्ट्रगल ना आए। वरना इस तरह की हार्ट लाइन में इमोशंस लगातार जनरेट होते हैं, लगातार दबते हैं, और फिर उसके बाद बार बार पास्ट में जाकर के चीजों को ठीक करने की चाहत यहाँ विकसित होती है। यानी बेफिजूल का संघर्ष या तनाव जो है ये कॉम्बिनेशन देता है। इसी का इम्पैक्ट है कि माइंड लाइन के ऊपर भी आप देखेंगे बहुत बारीकी से कि डबल लाइन का कॉम्बिनेशन दिखेगा। ये जो डबल लाइन चलती है इसे मस्तिष्क रेखा का बिखराव बोलते हैं। जब प्रेशर अननेसेसरी ज्यादा कैरी किया जाता है मेंटल लेवल पे तो ये साइन जो है या इस तरह की लाइन डेवलप होती है। हालांकि इन प्रेशर के बावजूद भी आपने अपने जिद को पूरा किया, इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन निकलना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अचीवमेंट हासिल किए हैं आपने अपने स्तर से, अपने ज्ञान से, अपने मानसिक बल से। उसके अगेंस्ट में प्रेशर थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ा पूरा ये 20-30 के एज तक। यहाँ पर जब ये फिश साइन फॉर्म होने जा रहा है अराउंड 33 के बाद का समय, तब से ये माइंड जो है शार्प होना, स्ट्रांग होना शुरू हुई। फिर सन की तरफ देखा जा रही है कि पावर अथॉरिटी गेन करना है, ये सब डिजायर जो है 43 के बाद में आना शुरू हुआ, और माइंड लाइन में बायफोर्क हो रहा है करेक्ट 46 के आसपास में। तो ये 46 का पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें आप मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल और मल्टीपल वर्क में इन्वॉल्वमेंट अपना रखेंगे। एक तो आपका अपना प्रोफेशन रहेगा ही टीचिंग का, लेकिन इसके साइड में भी आप नए तरह की स्किल, स्पेशलाइजेशन और लर्निंग के प्रति अग्रसर होंगे। और ये जो डिक्लाइनिंग माइंड लाइन है चंद्रमा पे जाने वाली, ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करना और इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। सीधे जाने वाली रेखा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देती है। और अगर ये जो मरकरी लाइंस यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, ये अगर और ज्यादा मजबूत हो गए तो अपना खुद का बिजनेस एम्पायर भी आपका या स्कूल फर्म भी जो है क्रिएट हो सकता है आने वाले 4 से 5 साल में, क्योंकि सन की तरफ से सपोर्ट अच्छा है। यह परमानेंट स्टेटस को कंफर्म करता है इस तरीके का सन। तो इसीलिए जितना सेल्फ ट्रस्ट आएगा और रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा उतना बेनिफिशियल रहेगा। रोग ऋण शत्रु से भी फिर यहाँ से जो है मुक्ति हो सकेगी। ये माइंड जो है स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव जो है दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद में लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन देखिए। शुरुआती जीवन में आइलैंड का साइन बन गया, तो जो नरिशमेंट मिलना था, पेम्परिंग होनी थी, ग्रोथ होना था फिजिकल बॉडी का, उसमें स्ट्रगल आया है तकरीबन 13 से 14 साल और उसके पहले। और इसके बाद में यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन निकलना शुरू हुई। और ये सेल्फ मेड लक लाइन यानी अपने मेहनत से अपना भाग्य लिखना, जो कि 27 के बाद के समय से हर 2 से 1.5 साल के भीतर निकलता ही चला जा रहा है। इसके बीच बीच में स्ट्रेस, प्रेशर, सब तरह की चीजें आई, लेकिन माइंड लाइन की ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये बहुत ज्यादा जिद्दी बनाती है। स्टबर्न टाइप के नेचर के साथ में ये कॉम्बिनेशन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हाईली डेडिकेशन जो है डेवलप करती है, जिसमें खाना पीना, सोना, दिनचर्या, ख्वाहिशें, सब चीजों का त्याग करवाती है। तो मेंटल लेवल के गेन्स भी और अपने एफर्ट्स के द्वारा गेन्स भी होते रहे। तो इसके बीच में जो लगातार स्ट्रगल, कभी हेल्थ, कभी फैमिली, इन सब के विषय में जो आता रहा, ये सब जो है आपका टलता रहा है या फिर आप इसको झेलते चले गए। अब जो समय आने जा रहा है आपका 46 से बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रायंगल साइन फॉर्म हो रहा है। और ये ट्रायंगल साइन क्या करता है कि लाइफ के जितने डिजायर रहते हैं उसको एक बार में फुलफिल कराता है, जिसमें अधिकतर लोगों के घर बनते हैं या बदलते हैं, आलीशान घर की तरफ अग्रसर होते हैं, नया वर्क प्लेस मिलता है, नए तरह के सराउंडिंग एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये सब कुछ समय आपके जीवन में 46 से 49 में रहेगा। फिर ट्रैवलिंग भी अच्छी खासी रहेगी, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा। फॉरेन ट्रैवलिंग भी अच्छी खासी आप अपने लाइफ में आने वाले 3 साल और उसके बाद से करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है आपकी लाइफ में ग्रेटनेस को अचीव करने में मदद करेगा, क्योंकि एट द एंड सन की तरफ लाइन गई है और ये कॉम्बिनेशन अथॉरिटी को लाइफ में अट्रैक्ट करती है, प्रमोशन, ग्रोथ, रिवॉर्ड, अवार्ड दिलवाती है। तो ये सब 46 से 49 के मिड में होना है। बहुत सारी सपोर्टिव लाइंस पाम में अवेलेबल है, लेकिन समय के साथ साथ सब डिस्टेंस में जा रही है, दूर जा रही है। मतलब तो लोगों का सहयोग तो रहेगा, लेकिन समय के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस जो है रिलेशन में बनता है।
लेकिन एट द एंड सब रिलेशन के द्वारा बेनिफिट आपको मिलेगा, इनफ लव केयर मिलेगा। लेकिन शुक्र की इतनी सारी आड़ी रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना देती है, और शुक्र अगर इतना ज्यादा प्रेशर या पॉजिटिवनेस होल्ड करके चलेंगे तो जो सुख है उसको भोग नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स को डेवलप करता है और रिलेशन में प्रेशराइज सिचुएशन को भी लेकर के आता है, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मरकरी के लिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस शुक्र के लिए, और बहुत ज्यादा इमोशनली एक्टिवेशन जुपिटर के लिए आप मत करिएगा। तो इस कंडीशन में क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनते हैं तो प्लेजर फुलफिलमेंट होता है बहुत अच्छे से, लव केयर अटैचमेंट अफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है, साथ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और मटेरियलिस्टिक गेन और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब कुछ इनहेंस होती है, जो वैसे भी होने वाली है लेकिन और कहीं गुना हो सकेगी। केतु की एनर्जी के द्वारा सपोर्ट अच्छा है क्योंकि फिश इधर भी बना हुआ है आपका, तो ये एंसिस्टर ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करता है। तो पितरों के लिए जरूर कुछ ना कुछ दान धर्म करते रहें ताकि हाइपरटेंशन, वरीज, अनरिजॉल्व्ड इशू और रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम ये सब कुछ खत्म हो। मन एकाग्रचित रहेगा, आत्मबल, आत्म संतुष्टि और आत्मविश्वास जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना बड़ा एम्पायर क्रिएशन और गेम्स और ग्रेटनेस के प्रति आप अपनी लाइफ में अग्रसर होते हुए देखने को मिलेंगे। और लेफ्ट पाम में देखा जाए राइट के कंपेरेटिवली तो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए यही 49 के आसपास से चेंज हो रही है, जिसमें लक लाइन ही आपका लाइफ लाइन बन रहा है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं गुना ज्यादा बढ़ती है। नए जगह पर जाना, नए लोगों से मिलना, नए तरह के कनेक्शन बिल्ड होना, नया काम का जाना, यानी जितनी भी स्मूथनेस की तलाश थी पूरे लाइफ में वो सब आपको 49 के बाद में मिलना है। फैमिली में फैमिली मेंबर का भरपूर सपोर्ट आना है, उनके करियर में भी ग्रोथ होनी है, ये सारे इवेंट 49 के आसपास में होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर हम इस चीज का कंफर्मेशन लें आपके लक लाइन से तो वो भी यहां से इंप्रूव होकर जुपिटर पे चल गया है। सैटर्न पे रुकने वाली रेखा सिर्फ पैसा देती है, लेकिन पैसे के साथ में खुशी, सुकून, शांति, घर परिवार में समृद्धि, ये सिर्फ ये जुपिटर लक लाइन देती है। आपके जीवन में एक भी इच्छा अधूरी नहीं रहने वाली है, सब डिजायर फुलफिल होकर के ही मोक्ष मुक्ति है। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ जैसे कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं शुक्र की ब्लेसिंग से। और जिस तरीके से शुक्र की तरफ से ये जो गार्डियन एंजल लाइन है आ रही है, तो पार्टनर और फैमिली को भी भरपूर ये सपोर्ट एंड लक जो है इंडिकेट करती है। तो उनके रिगार्डिंग वेलफेयर या गुड न्यूज आपको 47 से 49 के मिड में देखने को सब मिलेगा। और उसके बाद तो जीवन शैली ही बहुत अच्छी हो रही है, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच और क्रिएटिविटी ये दोनों कॉम्बिनेशन है, इसीलिए एक माइंड हमेशा तुरंत एक्शन लेकर के चीजों का समाधान निकलवाता है और एक माइंड हर बात के जड़ तक जाने के लिए प्रेरित करता है। आपके लाइन में रेखाएं थोड़ी सी अधूरी हैं दोनों हथेली में, इसलिए चीजें मिलने में थोड़ा सा आपको लेट लतीफी होता है, लेकिन एट द एंड आपको सब चीजें मिलने जा रही है। 46 पे बायफोर्क हुआ और जस्ट उसके बाद से ही लक लाइन ही लाइफ लाइन कन्वर्ट हो गई। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये। उसी के साथ में चंद्रमा पे स्क्वायर का साइन कंफर्मेशन देता है कि जितना हो सके बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ जिंदगी में पूरा होना है। मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। और बाकी और जितने रेमेडियल मेजर है वो आपको भेजे जाएंगे। तो इसके बाद में जो प्रमोशन एंड ग्रोथ और सभी तरह की उन्नति है, ये जो बार बार दिखाई दे रहा है सब इवेंट 46 और उसके बाद में, ये सब आपको नेक्स्ट ईयर अप्रैल के आसपास में अपने रिजल्ट बहुत अच्छे से देता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं है, सीधे टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज या खुद का एम्पायर क्रिएशन की तरफ जो है आप आने वाले 3 साल के भीतर अग्रसर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।